Hello students, welcome to Arik Academy. Today we are going to proceed with lecture 2 of chapter 3, which is pair of linear equations in two variables. As previously we have done theory portion as well as question number 1. So let's begin today with question number 2, which says the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for 3900 रुपीज. ठीक है, फॉर ये रुपीज है, यहाँ पे फॉर रुपीज 3 और यहाँ पे भी होगा फॉर रुपीज. तो एक कोच है क्रिकेट टीम का, उसने 3 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदे हैं इतने में. तो पहले कॉस्ट मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट is equals to rupees X and the cost of 1 ball is equals to rupees Y. हमने ये मान लिया. ठीक है, कहीं कहीं पे आप रुपीज का देखोगे, हो सकता है ऐसे भी लिखा हो, तो ये सिंबल भी है, जान लीजिए आप पहले से, हालांकि आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप जान लीजिए. तो ये लिखा है. अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है. ATQ क्या कह रहा है उसने, 3 बैट्स और 6 बॉल्स इतने में खरीदे. ठीक है, तो जरा लिखिए 3 बैट्स खरीदे यानी 3x प्लस 6 बॉल्स खरीदी इतने. ये इतने रुपए दिए तो 3 बैट्स मिले, इतने रुपए दिए तो 6 बॉल्स मिली. और ये इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 3900 रुपीज. ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 करते हैं. इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है. अगेन ATQ, दोबारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिखते हैं, लेटर शी बाइज एन अदर बैट, मतलब एक और बैट लिया, तो 1 into X एंड 3 मोर बॉल्स प्लस 3 into Y ऑफ द सेम काइंड, इसीलिए हम वही X और वही Y लिख पाए, इज इक्वल्स टू 1300 में इसने लिया रुपीज. 3900 में लिया था, 1300 में लिया था, तो इसने ये ले लिया. ठीक है, और इसको आपने इक्वेशन 2 डाल दिया. ठीक, तो देयरफॉर algebraic representation of the situation will be क्या होगी, यही 3x plus 6y is equals to 3900 रुपीज और 1x plus 3y is equals to 1300 रुपीज. ठीक है, अब चलिए इसको ग्राफिकली देखते हैं. तो नाउ ग्राफिकली कंडीशंस क्या थी वो लिख लीजिए. ये थी 3x plus 6y is equals to 1300, वो 3900, और ये थी x plus 2y is equals to 1300. ठीक है, इसको करते हैं. तो फिर मैंने आपको बताया आपको कैसे करना है. ये 1 ये 2, तो यहाँ पे लिख लीजिए x, यहाँ पे लिख लीजिए y, यहाँ पे लिख लीजिए पॉइंट्स, और यहाँ पे लिख लीजिए फॉर L1 व्हेन, जब x 0 एक बार में तो y की वैल्यू, यहाँ पे x 0 कर दीजिए, तो ये आ गया 3 into 0 plus 6y is equals to 3900. तो ये तो 0 ही हो गया, y is equals to 3900 अपॉन 6, तो 6 6 36, 36 3 5 30 एंड 0, तो कितना आ गया 650. तो ये पॉइंट आपका बना 0,650. और व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, अगेन व्हेन
जब y 0 है। तो यहाँ y 0 डाल दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 3x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 3900। तो ये क्या हो गया 3x इज इक्वल्स टू 3900। तो यहाँ पे x क्या हो गया 3900 अपॉन 3, तो कैंसिल कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 0 0। तो ये x कितना आ गया आपका 1300। तो यहाँ पे 1300, तो ये पॉइंट क्या हो गया 1300, ठीक है, कॉमा 0। तो ये तो आपने क्या कर लिया, फर्स्ट लाइन के लिए लिख लिया। तो फर्स्ट लाइन जब आपने सॉल्व की तो आपके 2 पॉइंट्स आ गए। पहला पॉइंट आपका आ गया 0,650 और दूसरा पॉइंट आपका आ गया 1300,0। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो 0,650 0 कहाँ पर होगा y एक्सिस पे, तो 0 और 650 ये 600 है। अच्छा यहाँ पे यूनिट अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है, ये दोनों में देखिए 200 का माना है, तो 1 कॉलम इज इक्वल्स टू 200 यूनिट। तो ये दोनों जब आपने ऐसे लिखा है एक्स और वाई नहीं मेंशन किया, तो इसका मतलब ये दोनों के लिए है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो 200, 400, 600 और फिर यहाँ पे कहीं 800 होगा, तो यहाँ पे इस जगह पे कहीं आपका 700 आएगा और इससे बीच में कहीं इस जगह पर आपका क्या आ जाएगा 650 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस जगह पे कहीं आपने ये 650 बना लिया, ठीक है। ये पॉइंट आप डाल दो, ये 650 का हो गया, ठीक। और इसके बाद फिर 1300 एक्स पे 1300 चाहिए, तो ये 1200 था और ये 1400, इसके बीच पे कहीं आएगा 1300 और 0 हमको वाई एक्सिस 0 यहीं पे मिलेगी। तो ये हमने कर लिया 1300,0। तो इससे जाती हुई हमने एक ये लाइन डाल दी, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट लाइन हमने डाली 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू कितना 3900। तो चलिए अब नेक्स्ट लाइन के लिए देखते हैं क्या करेंगे। तो अगेन फॉर L2 करिए। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 डाल दीजिए। तो 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300। तो y इज इक्वल्स टू 1300 अपॉन 2। तो यहाँ पे कितना हो गया 2 6 जा 12, 1 2 5 जा 10 एंड 0। तो ये कितना हो गया 650। तो ये भी पॉइंट क्या आ गया 0,650। और फिर अगला करिए व्हेन, जब y आप 0 डालेंगे तो इसमें y 0 डाल दीजिए। तो x प्लस 0, 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी 1300। तो यहाँ से x आपका कितना आ गया 1300। तो ये पॉइंट हो गया 1300,0, ठीक है। और इसको आप क्या करिए रब कर लीजिए। फिर आप पॉइंट्स तो आप निकाल ही चुके हैं। तो अभी देखिए सेम पॉइंट्स आ गए जो पहले वाले के आए थे। तो यानी कि हमारी यही पॉइंट, यही 650 का और यही 1300 का रिपीट होकर के ये नेक्स्ट लाइन भी यही वाला दे देगा, ठीक है। यही इसने भी दिया और यही लाइन आपकी इसने भी दी थी, है ना। तो दोनों एकदम सेम ही लाइन आ गई। तो इसको भी आप क्या लिख सकते थे, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300। तो ये सेम ग्राफ रिप्रेजेंट कर गया। अगर आप यहाँ पे देखते तो 3 कॉमन हो रहा था सब में से। अगर आप इसमें से 3 कॉमन ले लेते तो ये हो जाता x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3900 और 3 से ये आप डिवाइड कर देते तो ये आ जाता है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300। देखिए बिल्कुल यही लाइन मिल जाती। तो अगर आप याद करिए आपको जो को इंसिडेंट वाला केस पढ़ाया था उसमें एक ही लाइन पे दोनों लाइन होती हैं, तो ये वही वाला केस है, ठीक है। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। अच्छा मैं जो आपको करा रही हूँ ये केवल 2 पॉइंट से करा रही हूँ। एक बार x 0 लेने पे, एक बार y 0 लेने पे आप 2 पॉइंट डाल लीजिए, उन्हीं से पास होती हुई लाइन डाल दीजिए। बस लाइन को आराम से आप 2 पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, देखते हैं। अब इसने इस क्वेश्चन में क्या कहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg एप्पल, ठीक है। अब इसने भी कॉस्ट बता दी है तो इसका मतलब हमको कॉस्ट माननी पड़ेगी। तो लिख लेते हैं कि लेट द कॉस्ट
कॉस्ट ऑफ, अब 2 kg 1 kg कह रहा है, फिर 4 kg और 2 kg कह रहा है, यानी मल्टीपल ही है, तो एक एक kg के मान लेते हैं. लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल्स टू कितना है, मान लेते हैं कि ₹x है, या इसको x रुपीज कर लेते हैं. and the cost of 1 kg grapes कितने में है, ₹y में मान लेते हैं, या y रुपीज में मान लेते हैं. अब ATQ लगा दीजिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. तो ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, 2 kg ऑफ एप्पल्स यानी कि 2x प्लस 1 kg ऑफ grapes on a day was found to be ₹160. ये हो गया ये, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है. अगेन ATQ सेकंड क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स प्लस 2 kg grapes इज इक्वल्स टू 300 रुपीज. ये हो गया, देखिए बस यही हो गया. तो देयरफॉर algebraic situations can be represented as, लिख दीजिए दोनों को एक साथ, ये फर्स्ट और ये सेकंड. 2x plus 1 into y is equals to 160 and 4x plus 2y is equals to 300. बस यही हो गया. और अब चलिए ग्राफिकली देखते हैं. ग्राफिकली तो देखिए, तो जरा कंडीशंस लिख लेते हैं. 2x plus y is equals to 160 और 4x plus 2y is equals to 300. तो कर लीजिए वैसे ही. यहाँ पे आप पॉइंट्स लिखिए x y और यहाँ पे लिख लीजिए पॉइंट्स. और यहाँ पे फॉर L1 ये L1 है और ये L2 है. L1 के लिए लिखते हैं when. तो एक बार x0 लेना है, जब x0 ले लेंगे तो यहाँ से देखिए 0 into 2 यानी 0, तो ये क्या आ जाएगा 0 plus y is equals to 160. तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160, लिख लीजिए. और पॉइंट क्या हो गया x, y. फिर when y is equals to 0 ले लीजिए, y0 लिख लीजिए इसमें फर्स्ट में. तो 2x plus 0 is equals to 160. तो इसका मतलब x is equals to 160 upon 2, 2 8 जा 16. तो ये x is equals to 80 आ गया. तो ये 80,0 ये पॉइंट हो जाएगा. ठीक है, ड्रॉ करते हैं. तो x0 y एक्सिस पे होगा और 160. तो इसमें देखिए आपने दोनों को पहले यूनिट लिख लीजिए. 1 कॉलम इज इक्वल्स टू 20 यूनिट. अब क्योंकि हमने मेंशन नहीं किया तो इसका मतलब दोनों तरफ यही चलेगा. तो आपको ये तो पता है ना, 0 फिर 20 का गैप बना लेंगे. तो 20 40 60 80 100 -20 -40 और बिल्कुल ऐसे ही 20 40 60 80 और ऐसे ही नीचे. तो हमको कितना चाहिए, x0 चाहिए. x0 y एक्सिस पे होता है और 160 का मतलब है ये पॉइंट. आपने जहाँ 160 लिखा था उसी को कर लिया 0, 160. सेकेंड पॉइंट चाहिए हमको 80,0. तो 20 40 60 80 यहाँ पे कहीं था हमारा. तो इस पे चलिए ये 80,0 हो गया. अब इन दोनों पॉइंट से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से जाती हुई हमने एक लाइन डाल ली. ये वाली लाइन हमारी कौन सी हो गई, ये हो गई हमारी L1. और L1 हमारी क्या है 2x plus y is equals to 160. चलिए अब दूसरा करते हैं. अब दूसरे में भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार x को 0 लेना पड़ेगा, एक बार y को 0 लेना पड़ेगा और वहां से हम पॉइंट निकालते हैं. तो निकालिए. फॉर L2 when और फिर when x is equals to 0, x इसमें 0 डाल दीजिए. तो ये हो गया 4 into 0 plus 2y is equals to 300.
तो यहाँ से आ गया 2y इज इक्वल्स टू 300, तो y इज इक्वल्स टू 300 अपॉन 2, तो कितना आ गया 150। तो डाल दीजिए 150, तो ये पॉइंट हो गया 0,150। दोबारा लीजिए when y इज इक्वल्स टू 0, जब y 0, इसमें 0 डाल दीजिए, तो 4 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल्स टू 300, तो x इज इक्वल्स टू 300 बाई 4, तो ये हो गया तो पहले इसको 2 से कर लीजिए, तो ये कितना आएगा, तो 2 से जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 150, और 150 को अगेन आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा 75, ये पॉइंट हो गया 75, तो ये पॉइंट आपने ले लिया 75,0। अब आप ये पॉइंट प्लॉट कर दीजिए, तो देखिए 0,150, तो एक्स एक्सिस 0 वाई पे होगी, तो देखिए यहाँ पे चलिए 140 था 160 था, इसके मिड में कहीं 150 होगा, तो आपने डाल लिया 0,150। फिर 75,0 एक्स एक्सिस पे होता है वाई 0, तो इस पे 75, ये 60 था, ये 80 था, इसके बीच में कहीं 70 होगा, और 70 और 80 के बीच में कहीं 75 होगा, तो यानी कि ये पॉइंट हमारा हो गया। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पॉइंट कैसे डालेंगे, तो ये 75 हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब आप इन दोनों से पास होती हुई लाइन डाल दीजिए, तो जो ये ग्रीन वाली लाइन होगी ये आपकी होगी L2, और L2 आपकी है कितनी, इधर मैं ये लिख देती हूँ, ये L2 या तो इधर से थोड़ा सा इस जगह से ये रब कर देते, वरना आपका एकदम एक में लगने लगेगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो ये जो लाइन है ये है आपकी L2, और ये L2 है क्या, 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300, ये आपकी L2 लाइन हो गई, ठीक है। और जितना एक्सेस में था ये सब आप रब कर दीजिए, जो आपने पॉइंट्स निकाले। तो ये आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है किसका, ये जो आपको इक्वेशन सिचुएशंस दी हुई थी उसका। तो अगर अभी भी कुछ रह जाता है तो आपको पता है आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन पे जाना है, वहाँ कमेंट करना है, तो जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आएगा वो मैं दोबारा समझा दूंगी आपको। So hoping you like this video, keep practicing the questions, share it with your friends, and if till now you are not subscribing the channel, then go and subscribe the channel. Thank you.